पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ उपस्थित है, फटाफट प्रश्नों के उत्तर दे दें। तो देखिए, प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त वाक्य का विकल्प का चयन करें। मतलब इस रेखांकित वाक्य में आपको क्या करना है, सही चीज को सेलेक्ट करना है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अपने कार्य को अपने आप ही करना स्वावलंबन कहलाती है। तो अब यहाँ क्या वाक्य में गलती आ रही है, क्या त्रुटि आ रहा है, देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जीवन में अपने कार्य को अपने आप करना ही स्वावलंबन कहलाता है। अपने कार्य को अपने आप ही करना स्वावलंबन कहलाता है। यहाँ कहलाती लिखा हुआ है, तो फटाफट इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे दें। आपके सामने यहाँ उपस्थित है, स्वावलंबन कहलाता है। आंसर डी बिल्कुल सही है। देखो क्या है, अपना कार्य को, अपने कार्य को, जो अपना स्वयं का कार्य है, अपने आप करना ही स्वावलंबन कहलाता है। विद्यार्थी जीवन में आप सभी लोग जानते हैं, विविध प्रकार की समस्याएं होती हैं। हम कई बार नहीं समझ पाते हैं। मानव जीवन में अनेक प्रकार की त्रुटियां होती हैं। इन गलतियों को जैसे आप वाक्य में प्रयोग करते ही जब आप उसका उच्चारण करते हैं, तुरंत ही आप आंसर तक पहुंच जाते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि जो बच्चे हमारे इस समय फेसबुक पेज पर लाइव हो रहे हैं, फेसबुक पेज पर हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर के लगातार हमसे बातचीत करके इस कक्षा को प्रारंभ करें। उन्हें आनंद आएगा। एसएससी जीडी जानते हैं आप सभी लोग, ये बच्चे हमारे युद्धवीर हैं, योद्धा हैं। यह हमारे समाज के, हमारी सीमाओं का एक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। तो इसके लिए हमें स्वावलंबन के नियम का पालन भी करना चाहिए। एसएससी जीडी में ये भर्ती परीक्षा है, ये वर्दी की लड़ाई है, और इस लड़ाई में स्वावलंबन आपको खुद से लड़ना है। ठीक है, अगले प्रश्न के आते हैं। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए जीवन अवसरों में एक धारा है, यहाँ पे कौन सी त्रुटि है, क्या अलग करेंगे। यहाँ पर जीवन अवसरों में एक धारा है, जीवन क्या है, अवसरों में एक धारा है। देखिए यहाँ पे कुछ गलती है। क्या अवसरों पर धारा, या अवसरों के धारा, या अवसरों का एक धारा, या अवसरों की एक धारा। फटाफट इस चारों में से आप प्रश्न का उत्तर दे दें। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जीवन क्या है, अनेक प्रकार के अवसर आते हैं। जैसे इस समय जो अवसर है वो एसएससी जीडी की परीक्षा पास करने का अवसर है। यह जो 35 दिन है आपके लिए पढ़ना, याद करना, तैयार करना, रनिंग करना, खुद को तैयार करना, ग्रुप डिस्कशन के लिए तैयार करना। देखो ये जो पंक्तियां हैं, यह आपके जीडी के लिए जो ग्रुप डिस्कशन होगा उसके लिए भी बहुत आवश्यक है। आपको अपने नॉलेज की वृद्धि के लिए जो वाक्य हम पढ़ रहे हैं उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं समूह चर्चा में। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहें। क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं किया है तो प्लीज आप लोगों से, सभी लोगों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस नॉलेज को बढ़ाएं, अपने जो नॉलेज बैंक है उसके अनुभव में चेंज करें। तो देखो अवसरों की एक धारा है, जीवन अवसरों की एक धारा है। जीवन क्या है, अवसरों में एक धारा है, अवसरों में नहीं, यहाँ पे ये गलती हो गया। जीवन अवसरों में क्या है, अवसरों की एक धारा है, ये समझना जरूरी है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं कि नेता तो बहुत ही बढ़िया वाद विवाद, प्रवचन, आख्यान या भाषण। तो नेता लोग, आज हमारा समाज लोकतांत्रिक समाज है जिसका प्रतिनिधित्व हमारे समाज के नेता करते हैं। तो नेता अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने विचारों को रखते हैं। वो किस प्रकार से रखते हैं? क्या वो वाद विवाद के द्वारा रखते हैं या प्रवचन के द्वारा रखते हैं? क्या नेता प्रवचन देते हैं या आख्यान देते हैं या भाषण देते हैं? आपको सही विकल्प का चयन करना है।
फटाफट बताइए कि नेता बहुत ही बढ़िया क्या देते हैं, बहुत ही बढ़िया भाषण देते हैं बच्चों। इसे रेटोरिक कहते हैं, जो आम जनता के हृदय की भावनाओं को समझ करके उनको प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, उसे हम नेता के रूप में चुनते हैं। तो नेता क्या करते हैं, बहुत ही बढ़िया भाषण देते हैं। तो ये आपके एसएससी जीडी में ग्रुप डिस्कशन के लिए भी आवश्यक है। देखो, जो मैं वाक्य पढ़ाता हूं, ये वाक्य आपके जीवन में कहीं न कहीं परिवर्तन कर सकते हैं, चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। मतलब नेता, अच्छे नेता का चरित्र क्या हो कि वो बहुत अच्छा भाषण दे, यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि शब्द का चयन करें। योद्धा बहादुरी के साथ, योद्धा ने बहादुरी के साथ, योद्धा ने, यहां देखो कर्म का क्या कर रहा है, योद्धा ने बहादुरी के साथ क्या किया, लड़ाई किया, लिखाई किया, पढ़ाई किया या रुलाई किया। अच्छा बताओ मुझे कि क्या करता है नेता, योद्धा क्या करता है, रुलाई करता है, या नेता क्या करता है, बहुत बहादुरी के साथ पढ़ाई करता है, या नेता बहुत बहादुरी के साथ क्या करता है, लिखाई करता है। या मेरे दोस्त आंसर बताएं, फटाफट आपके सामने यहां उपस्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलने से पहले, योद्धा बहादुरी के साथ क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं मेरे बच्चे, लड़ाई करते हैं। योद्धा, तो आप क्या हैं, आप क्या है, एक योद्धा हैं। आपको बहादुरी के साथ समस्याओं के समाधान के लिए लड़ना ही होगा, जीवन को संवारना ही होगा। यही तो हम लोग का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मैं कई बार कहता हूं कि देखो, जो शब्द विचार है, शब्द की जो परंपरा है, शब्द ब्रह्मों में कहा गया है, आपके सारे विचार, जो अच्छे शब्दावली का प्रयोग करना, मानक शब्दावली का प्रयोग करना, मानकता को समझना। देखो, जब भी आप व्याकरण का सहारा लेते हैं तो आपको शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध क्या क्या करना, प्रस्तुति करना। तो यहां कह रहा है निरकार, निरकार, निराकार, निराकार। आप बताएं इसमें से कौन सा सही है, ए बी सी डी में से कौन सा आपको सही लग रहा है। तो मैं शब्द विचार की चर्चा कर रहा था कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। भाषा में शब्द स्वतंत्र रूप से आते हैं, यह अपना एक अर्थ रखते हैं, क्योंकि इसकी प्रयोजनता, देखो जब भी कोई शब्द आएगा तो आपका क्या है, एक आपके मस्तिष्क में शब्द है, एक वास्तविक शब्द है और एक उसका प्रतिनिधि शब्द है। तो जब भी संप्रेषण में शब्द आता है तो वह शब्द क्या होता है, एक तो जो वास्तविक है, जैसे मैंने कहा सेब, तो सेब जो वास्तविक आपके हाथ में है, और एक सेब जब मैं यहाँ उपस्थित हूँ और कह रहा हूँ तो सेब यहाँ है नहीं, लेकिन हम दोनों के मस्तिष्क में, कोडर और डिकोडर के मस्तिष्क में जो एप्पल है, जो सेब है, उसका चित्र हमारे सामने आ गया। वो क्या है, प्रतीकात्मक है। तो वास्तविक वस्तु, प्रतीकात्मक वस्तु, और जो हम संप्रेषण में प्रयोग कर रहे हैं सेब, उदाहरण के तौर पे, उस सेब में क्या है, एक संबंध है कि हमारे मस्तिष्क में। तो यहाँ हमें क्या करना है, सही शब्दों का चयन करना है। यहाँ पे देखो निराकार, जिसका आकार नहीं है। निराकार मतलब निरा, निरा प्लस आकार है ना, निराकार, निर शब्द जुड़ा हुआ है, आकार माने आकृति होता है, जिसकी आकृति नहीं है, निराकार कहते हैं उसे। और सारे शब्द क्या हैं, गलत तरीके से लिखे हुए हैं। पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची, मैंने शब्द विचार की परंपरा में आपको कहा है कि क्या करना है। देखो, सबसे पहले एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी और पर्यायवाची शब्दों को याद ही करना होगा। लिस्ट बना करके, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से है, रोजाना मैं जो प्रश्न हल करा रहा हूं, सप्ताह में 3 दिन हम आते हैं, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार आपके साथ 6 बजे से 7 बजे के बीच में। ये जो समय चल रहा है, आपको क्या करना है कि आपको एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी,
पर्यायवाची समानार्थी शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं, इनको सबको एक एक करके पढ़ना है, लिस्ट वाइज पढ़ना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो क्या है, इच्छा, आकांक्षा, उन्नति, अवनति। तो बताना है अभ्युदय का क्या है पर्यायवाची शब्द क्या है। अभ्युदय, अभ्युदय शब्द में क्या है, अभ्युदय का पर्यायवाची क्या है, उन्नति है मेरे बच्चे। आकांक्षा मतलब जो हम चाहते हैं, इच्छा मतलब जो हम चाहते हैं, अवनति मतलब जो डाउन होती जाती है। तो यहाँ अभ्युदय का जो आदमी आगे बढ़ रहा है, जो उन्नति के मार्ग पर है, जैसे आप लोग धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आप अपने शब्दकोश में क्या कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, उसमें विकास कर रहे हैं, अपने नॉलेज को चेक कर रहे हैं और उसको जांच करके उसमें नई चीजें जोड़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखें आपके सामने। अगला प्रश्न है एक शब्द परोपकार करने वाला। परोपकार करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। हमें जीवन में एक न एक समय, एक न एक दूसरे को हमें क्या करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, उपकार करना चाहिए। तो उसके लिए क्या एक शब्द है, इतनी सा। देखो, मैं किसी के ऊपर उपकार करूंगा, ये कहना कितना लंबा वाक्य है। यदि हम इसको छोटे से शब्द में कह दें तो ये कितना अच्छा लगता है कि वह व्यक्ति, फला व्यक्ति क्या है, क्या कृतज्ञ है, क्या सहकारी है, क्या कृतज्ञ है या परोपकारी है। तो परोपकार करने वाला कौन होता है, परोपकारी होता है। तो हम इतने बड़े शब्द को न लेकर के हम क्या कहते हैं, आमुक व्यक्ति बहुत परोपकारी है ना। तो देखो, वाक्य में प्रयोग करके आप किसी भी शब्द के आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। यही तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, यही तो इसको समझने का तरीका है। अक्सर हिंदी भाषा में लोग शॉर्ट ट्रिकों के माध्यम से पढ़ाते हैं। आपको पता है, जो शॉर्टकट की संस्कृति है, जो शॉर्टकट का तरीका है, वो बहुत अच्छा नहीं है। जो बच्चा 20 में 20 नंबर प्राप्त करना चाहता है, वो विषय के गूढ़ रहस्यों को क्या करता है, रेखांकित करते हुए, पढ़ते हुए, समझते हुए स्वयं को तैयार करता है। तो यहाँ परोपकार करने वाला क्या होता है, परोपकारी होता है। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, देखो इस चीज में क्या है, कृतज्ञ का मतलब एहसान को मानने वाला। एहसान को मानने वाला कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ। जैसे आपका कोई एहसान मान लिया तो उसे क्या कहते हैं, एहसान को मानने वाला। जो कृतज्ञ होता है वो एहसान को न मानने वाला होता है। जो कृतज्ञ कौन होता है, जो आपके परोपकार को जो स्वीकार नहीं करता, जो अच्छे कामों को स्वीकार नहीं करता, उसे कृतज्ञ कहते हैं। और कृतज्ञ क्या होता है, एहसान को मानने वाला होता है। और सहकारी माने साथ मिलकर काम करने वाले को हम क्या कहते हैं, सहकारी कहते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ देखो, यहां पर भी एक है, मजदूर ने चटनी की रोटी खाई और काम पर चला गया। मजदूर ने चटनी की रोटी खाई और काम पर चला गया। यहाँ पे क्या प्रतिस्थापित करेंगे, क्या हमें बताना है। मजदूर ने चटनी की रोटी खाई, चटनी की रोटी खाई और काम पर चला गया। विकल्प है, मजदूर ने रोटी को चटनी से खाई, या मजदूर ने चटनी से रोटी खाई, या मजदूर ने रोटी का चटनी खाई, या मजदूर ने रोटी के चटनी खाई। फटाफट बता दें, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना ही होगा। जीवन यही है, भारत समाज, बहुत सारे मजदूर लोग काम कर रहे हैं। आप उनका चित्र रेखांकित करें, वाक्य को समझें, एक चित्र आपके मस्तिष्क में घूम रहा होगा, उसके हिसाब से कौन सा विकल्प सही होगा, फटाफट हमें इस प्रश्न का उत्तर दे दें। देखिए क्या है, मजदूर ने चटनी से रोटी खाई। चटनी की रोटी जो है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अशुद्धि दिखाई दे रही है। मजदूर ने चटनी से रोटी खाई। मजदूर ने क्या किया, चटनी से की नहीं, चटनी से रोटी खाई और काम पर चला गया, क्योंकि यहाँ चटनी साधन है रोटी खाने का। ठीक है, पक्का आपका आंसर बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का सही आंसर आ रहा है। मैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह भाग ज्ञात करें जिसमें संतों को जीवन
परोपकार के लिए होता है। बताए यहाँ पे कौन सी गलती है वाक्य में? संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है। क्या जीवन में गलती है, या संतों को गलती है, या परोपकार के लिए गलती है, या होता है? तो जरा वाक्य को सही करके पढ़ें और बताएं। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना ही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आने से पहले इस प्रश्न को जरा देखें। तो देखिए क्या है, यहां संतों को जो है वो यहां गलती का बोध करा रहा है। संतों का जीवन देखो, यहाँ का जीवन परोपकार के लिए होता है। यदि हम का प्रयोग कर दें तो संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है। यह बिल्कुल सत्य है। भारत संतों का देश है, ऋषि महर्षियों का देश है, और यह देश त्याग की भावना के साथ अपना जीवन निर्वहन करता है। हम सब कुछ प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, बहुत कुछ को त्याग करके किसी एक सिद्धि के लिए लग जाते हैं। तो क्या है, संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है। यहाँ का और को में गलती है। देखो, संत और जीवन के बीच जो संबंध है, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना। तो हम जब का प्रयोग करते हैं वाक्य में, कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो जरा देख लेते हैं कि कर्ता का जीवन परोपकार के लिए किस प्रकार से वाक्य को सही कर सकते हैं। पक्का? तो आगे चलते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए साथ चलने वाला। मेरे मित्रों, आप सभी लोग युवा हैं, और युवा हमेशा एक साथ चलने वालों की तलाश करता है। कभी वो दोस्त के रूप में, कभी वो भाई के रूप में, कभी वो पिता के रूप में, कभी माता के रूप में, कभी सहगामी के तौर पे साथ चलने के लिए, है ना। मतलब सभी के जीवन में किसी न किसी मानव को एक रूप में वो देखता है। तो साथ चलने वाले को क्या कहेंगे? सहगामी, सहयोग, सहयोगी, प्रतिगामी। फटाफट बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पढ़ना ही होगा, याद करना होगा। देखो, साथ चलने वाले को हम क्या कहते हैं? सहगामी कहते हैं। साथ चलने वाले को हम क्या कहते हैं? सहगामी कहते हैं। साथ देने वाले को सहयोगी कहते हैं। जो आपकी परीक्षा में साथ देगा, जो आपकी परीक्षा में आपके साथ रहेगा, उसे सहयोगी कहते हैं। जो साथ में चलने वाला है, सहगामी कहते हैं। वह जो विपरीत दिशा में जाए, उसे प्रतिगामी कहते हैं। वह जो विपरीत दिशा में जाए, उसे प्रतिगामी कहते हैं। और किसी की सहायता करना सहयोग कहलाता है। किसी की सहायता करना सहयोग कहलाता है। याद कर लो, यहीं पर सारे प्रश्न मिलेंगे, यहीं से सिलेक्शन होना है आपका। देखो क्या कह रहा है, साथ चलने वाले को सहगामी कहते हैं, साथ देने वाले को सहयोगी कहते हैं। वह जो विपरीत दिशा में जाए, प्रतिगामी कहते हैं। किसी की सहायता करना, उसे क्या कहते हैं? सहयोग कहते हैं, सहयोग कहते हैं। तो आपको सही उत्तर मिल चुका है। फटाफट इसको नोट कर लें, रजिस्टर में नोट करते चलेंगे, या स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको याद करने में क्या हो, आसानी हो। दिए गए वाक्य में कोई त्रुटि है, देखिए क्या है। मानव जाति अपने को पशुओं का श्रेष्ठ और सभ्य होने का दावा करता है। कहां पे गलती है इस वाक्य में? मानव जाति अपने को पशुओं का श्रेष्ठ, अब देखो, श्रेष्ठ और सभ्य होने का दावा करती है। सही बात है, जो मानव जाति है यह क्या करती है? और सभी जीव जंतुओं से अपने आप को श्रेष्ठ मानती है। वाक्य बिल्कुल, इसमें कौन सी त्रुटि है बताना है आपको। चलिए जरा देखते हैं, क्या यहाँ दावा करती है में गलत है, श्रेष्ठ और सभ्य होने का गलत है, या मानव जाति का गलत है, या अपने को पशुओं का? तो बताइए फटाफट, इस चारों विकल्प में से सही कौन सा लग रहा है? इस प्रश्न के आलोक में आपको यह प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए, यहां पर मानव जाति अपने को पशुओं का, यहां पे गलती है। अपने को पशुओं का श्रेष्ठ और सभ्य होने का दावा करती है, यह वाक्य गलत है। शुद्ध वाक्य होगा, मानव जाति अपने
को पशुओं से श्रेष्ठ और सभ्य होने का दावा करती है। यहाँ पे इसके का की जगह अगर हम से लगा दें तो यह उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, वाक्य सही हो जाएगा। मानव जाति अपने को पशुओं से श्रेष्ठ और सभ्य होने का दावा करती है। मानव पढ़ लिख सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है, तर्क कर सकता है, चिंतन कर सकता है, यह उसके भाषाई प्रयोग है। देखो वाक्य के अंदर जो छिपी हुई गहनता है, उस बात को जिसने पकड़ लिया वही सफलता का मार्ग है, वही लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग है। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम ने रावण को ईर्ष्या, समझौता, भेदभाव, युद्ध। राम ने रावण से क्या किया? ईर्ष्या किया या समझौता किया, भेदभाव किया या युद्ध किया? बताओ आपके सामने यहां कौन सा विकल्प सबसे सही है? तो राम ने रावण के से क्या किया? युद्ध किया मेरे बच्चे, युद्ध किया, यही सही है। राम हमारे जीवन के आदर्श है। रावण जो असत्य है, जो खलकामी है, उस व्यक्ति से युद्ध ही करना पड़ेगा। जब भी कभी सत्ता और संघर्ष की बात आएगी, जब भी कभी सत्य की बात आएगी, जब भी कभी मर्यादा की बात आएगी, हमें राम को याद करना पड़ेगा। दुष्टों का संहार करने के लिए, समाज को एक लोकतांत्रिक ढांचा में पहुंचाने के लिए राम ने जो कार्य किया, राम स्वयं पुरुषोत्तम राम है, पुरुषों में उत्तम के रूप में हम उन्हें जानते हैं। ऐसे राम की मैं बार बार वंदना करता हूं। यहां राम ने रावण से क्या किया? युद्ध किया। आप सभी लोगों को पूरी कहानी पता है। राम के चरित्र को, लक्ष्य केंद्रित चरित्र को, उम्र चाहे आपकी कोई भी हो, लेकिन आपको अपने जीवन में याद ही रखना होगा कि आपको सही समय पर सही चीज का चुनाव करना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि यहाँ पे आज दुर्भाग्य से शिक्षण संस्थाओं पर अनुशासनहीनता का आधिक्य है। फटाफट बताएं इसमें कौन सी गलती हो रही है? आज दुर्भाग्य से शिक्षण संस्थाओं पर अनुशासनहीनता का आधिक्य है। यहाँ ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, कहाँ पे गलती नजर आ रही है। आज दुर्भाग्य से, आधिक्य से शिक्षण संस्थाओं पर या अनुशासनहीनता का फटाफट बता दें। यहाँ पे देखो, आज दुर्भाग्य से यहाँ पे गलती है। आज दुर्भाग्य से शिक्षण संस्थाओं में अनुशासनहीनता का आधिक्य है। अगला प्रश्न क्या है? पर्यायवाची शब्द बताएं। प्रकृति का पर्यायवाची शब्द क्या है? हरियाली, कुदरत, सृष्टि और संसार। हरियाली, कुदरत, सृष्टि और संसार। तो यहाँ प्रकृति को हम क्या लेते हैं? कुदरत के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विलोम शब्द चुनिए। विस्तृत का विलोम आपको बताना है। संक्षिप्त, दीर्घ, अवर, अधम। संक्षिप्त, दीर्घ, अवर, अधम। फटाफट। विस्तृत का मतलब होता है बड़ा, संक्षिप्त का मतलब छोटा। जिन्होंने आंसर ए दिया बिल्कुल सही है, वही परीक्षा को पास करेंगे। अगला प्रश्न देखो, दीर्घ का मतलब होता है लघु। दीर्घ का विलोम क्या है? लघु। अवर का मतलब होता है कनिष्ठ और प्रवर का मतलब होता है वरिष्ठ। ये बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछम होता है। अधम का क्या होता है? उत्तम होता है मेरे बच्चे, याद कर लो। दीर्घ का लघु, अवर मतलब होता है कनिष्ठ, कनिष्ठ और प्रवर का मतलब होता है वरिष्ठ। अवध, अधम का मतलब होता है उत्तम। ये विलोम शब्दों को याद ही करना होगा। नेक्स्ट है, क्या है? चेहरे पर हवाइयां उड़ान मुहावरे का अर्थ व्यक्त करें। चेहरे पर हवाइयां उड़ान, चेहरे पर हवाई उड़ान, है ना? हवाइयां उड़ान या हवाई उड़ान क्या है? प्रसन्न होना, चेहरे पर हवा लगना, घबरा जाना, निश्चित होना। फटाफट बताएं इस विकल्प में कौन सा है मुहावरे का सही अर्थ? तो है ना, कोई भी याद हम कर सकते हैं। घबरा जाना, चेहरे पर हवा उड़ाना मतलब क्या है? रमेश श्याम को देख करके उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ान होने लगी, मतलब वो घबरा गया। नेक्स्ट देखें, दिए गए विलोम शब्द चुने। कनिष्क शब्द का विलोम बताना है। अभी मैंने बताया है, इसकी चर्चा की है। फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कनिष्क का मतलब क्या होता है? इसका विलोम वरिष्ठ होता है। वरिष्ठ माने श्रेष्ठ, कनिष्क माने छोटा होता है ना? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सहकर्मी,
का क्या है, भिन्न कर्मी, और सहायक का विरोधी, अनुदार का उदार। उदार, अनुदार, विरोधी, सहायक, भिन्न कर्मी, सहकर्मी। जो साथ काम करते हैं सहकर्मी, जो विभिन्न अलग अलग जगहों पे काम करते हैं भिन्न कर्मी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें। एक ही थैली के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक ही नाम वाले लोग, एक थैले में चट्टे और बट्टे रखना, एक शक्ल के लोग, एक जैसे लोग। फटाफट बता दें इस प्रश्न का उत्तर। एक ही थैली के चट्टे बट्टे। एक ही थैली के चट्टे बट्टे का सही उत्तर आपको बताना है एक जैसे लोग। एक ही थैली के चट्टे बट्टे का मतलब होता है एक जैसे लोग। आपको सही उत्तर मिल चुका है। मुहावरे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखें। रिक्त स्थानों को भरने के लिए साहिल को 5 क्या चाहिए, लीटर, मीटर, किलो, दर्जन। दूध को हम किसमें नापते हैं, यही प्रश्न का उत्तर है। तो आपके सामने है, साहिल को 5 लीटर दूध चाहिए। 5 लीटर चाहिए, मीटर नहीं चाहिए, किलो नहीं चाहिए, दर्जन नहीं चाहिए। पक्का। नेक्स्ट देखते हैं। सही वर्तनी का चयन करें। निरामिष, 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 निरामिष। फटाफट इस प्रश्न का उत्तर बता दें। निरामिष सही है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखें। एक वाक्यांश आपके सामने यहां उपस्थित है, तो क्या करना है। इन प्रश्नों को अनमोल धन है, इसकी किसी से भी नहीं की जा सकती है, हीरे या सोने चांदी से भी नहीं, सच्ची मित्रता में किसी कारण से नहीं आ सकता। सच्ची कहावत कहा गया है कि एक सच्चा मित्र विश्व की सभी दवाओं से, अब यहां लगाना है दवा है, तो एक अनुच्छेद है। अनुच्छेद में जहां जहां स्थान है इस जगह पे भरना है। तो पहला देखिए, उपयुक्त शब्द में क्या है, अनमोल धन है। क्या उपयुक्त होगा, शिशुता अनमोल धन है, बहनापन है, बहनापन अनमोल धन है, या मित्रता है, भाईचारा है। तो आपके पास क्या है, मित्रता जो है जीवन का अनमोल धन है। मित्रता जीवन का अनमोल धन है, यही बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर जाएं। इसकी किसी से भी नहीं की जा सकती, उपेक्षा नहीं की जा सकती, अपेक्षा नहीं की जा सकती, बड़ाई नहीं की जा सकती, या तुलना नहीं की जा सकती। तो मित्रता की किसी से क्या की जा सकती है, तुलना नहीं की जा सकती है। मित्रता किसी से क्या की जा सकती है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। यहाँ उपयुक्त जो शब्द होगा वो तुलना है। अगला देखें कि हीरे या सोने चांदी से भी नहीं, मोती, रत्न, लाल, रूपा, कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है। तो प्रश्न है हीरे मोती। हीरे मोती या सोने चांदी से भी दोस्ती की, मित्रता की तुलना नहीं की जा सकती है। सच्ची मित्रता में किसी कारण से व्यवधान आ जाए, अपरिहार्य हो जाए, दखल हो या हस्तक्षेप हो, नहीं आ सकता है। सही विकल्प का चयन करें। आपके सामने क्या है, व्यवधान आ जाए। सच्ची मित्रता में किसी कारण से व्यवधान नहीं आ सकता। यदि आपने किसी को मित्र बनाया है, यदि आपने किसी के जीवन को चरितार्थ किया है, उससे संबंध बनाया है, तो किसी भी परिस्थिति में आप व्यवधान नहीं ला सकते। ऐसी सोच के साथ हमें चलना चाहिए। तो मित्रता एक अनमोल रतन है जिसकी हम किसी से तुलना नहीं करते। तो यहाँ पर क्या है, सच्ची कहा गया है कि एक सच्चा मित्र विश्व के साधारण, हीन, सर्वश्रेष्ठ और अधम। क्या है यहां पर विकल्प आपके सामने देखो। सच्ची कहा गया है कि एक सच्चा मित्र विश्व के, सच ही कहा गया है कि एक सच्चा मित्र विश्व की क्या है, सर्वश्रेष्ठ दवा है। तो यहां पे क्या करना है, वाक्य कैसा भी हो लेकिन यहां पे मित्र विश्व का सर्वश्रेष्ठ दवा है। सारे आपकी बुराइयों का अंत हो जाता है जब एक सच्चा मित्र आपके साथ होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रश्न के साथ आज के लिए यहीं पर हमारे साथ बने रहें। राइस स्मार्ट हिंदी पर आप सभी लोगों का स्वागत है।
तो आप जम के तैयारी करेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदाई लेता हूं। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।